हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 22 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन हमें कह रहा है स्टेट विद रीजन वेदर द फ्लोइंग आर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको 6 ट्रांजैक्शन गिवन है। आपको ये बताना है क्या ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन कैपिटल एक्सपेंडिचर की है या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नेचर की है। तो ये कैसे पता चलेगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की कौन सी ट्रांजैक्शन होगी और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की कौन सी ट्रांजैक्शन होगी। इसके लिए आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है ये पता होना चाहिए। इस पर मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, पर अभी के लिए मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो सारे एक्सपेंडिचर होते हैं जो बिजनेस करता है या कोई कंपनी करती है लॉन्ग पर्सपेक्टिव को देख के। मान लीजिए कि एक बिल्डिंग खरीद ली, बिजनेस ने कोई एक बिल्डिंग खरीद ली या मशीनरी खरीद ली। अब जो मशीनरी खरीदी है वो किस लिए खरीदी है? ताकि उस मशीनरी का लॉन्ग पर्पस के लिए यूज किया जाए, उसको प्रोडक्टिविटी में यूज किया जाए। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो सारे खर्चे होते हैं जो बिजनेस के डे टू डे रूटीन के होते हैं। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया या कुछ रॉ मटेरियल का खर्चा कर दिया, जो बिजनेस के हर दिन होते ही रहते हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के खर्चे होते हैं। चलिए अब वन बाय वन शुरू करते हैं अपनी ईच ट्रांजैक्शन को, और मैं आपको पूरे प्रॉपर रीजन के साथ बताऊंगा कि ये ट्रांजैक्शन जो है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है और क्यों है। तो पहली ट्रांजैक्शन है न्यू मशीनरी परचेज फॉर ₹60,000 800 वर्ड स्पेंट ऑन इट्स कैरेज एंड 1500 वर्ड पेड एज वेजेस फॉर इट्स इंस्टॉलेशन। अब यहाँ पे बात समझिएगा कि यहाँ पे क्या बात की गई है। अब एक न्यू मशीनरी परचेज की गई है 60,000 रुपीज की। 800 रुपए उसके कैरेज में खर्च हो गए, 1500 रुपए उसके वेजेस में खर्च हो गए, और वेजेस में खर्च हो गए इंस्टॉलेशन के लिए। अब देखिए यहाँ पे केस क्या बनता है। एक तो केस है कि न्यू मशीनरी परचेज की है, उसी वक्त वो खर्चा हो गया। आज जब भी न्यू मशीनरी परचेज की जाए और उसी वक्त ये और खर्चे भी हो जाए, कैरेज का खर्चा हो जाए, इंस्टॉलेशन का खर्चा हो जाए, तो हम उसको उस खर्चे को उसकी मेन वैल्यू में ही ऐड करते हैं, मतलब कि उसकी मशीनरी की परचेज में ही हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मशीनरी की जो परचेज होगी 60,000 की नहीं होगी, यहाँ पे आपको 800 प्लस करना पड़ेगा और 1500 भी प्लस करना पड़ेगा, तो टोटल वो मशीनरी की परचेज बन जाएगी। बट यहाँ पे केस एक दूसरा भी हो सकता है कि मशीनरी तो परचेज कर ली, बट 3 महीने बाद हमने उसकी रिपेयर कराई। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में वो जो 3 महीने बाद हमने उसकी रिपेयर कराई है, वो खर्चा जो होगा वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का होगा। तो हमारा जो पहली ट्रांजेक्शन है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर इसलिए है, इसका रीजन आपको जो देना है वो देना है एक्सपेंस इनकर्ड ऑन परचेजिंग एन एसेट आर इंक्लूडेड इन द परचेजिंग कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो इसलिए क्या है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सेकंड हमें गिवन है a sum of 40,000 was spent on painting the न्यू फैक्ट्री। अब देखिए यहाँ पे न्यू फैक्ट्री को परचेज किया गया है, न्यू फैक्ट्री बनाई गई है, उसको पेंट किया गया है। तो इस तरह के खर्चे भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के होंगे। अगर ओल्ड फैक्ट्री को पेंट किया जाता तो वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता, बट अभी ये न्यू फैक्ट्री परचेज की गई है, बनाई गई है, और इसको बनाते के साथ पेंटिंग कराई जा रही है, इसको पेंट किया जा रहा है, व्हाइट वॉश किया जा रहा है। तो इस तरीके के खर्चे आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर के खर्चे मानने हैं, ना कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के। रीजन आपको देना है, यहाँ पे मेंशन करना है पहले कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसके बाद रीजन भी आपको देना है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों है। तो यहाँ पे वही रीजन आपको मेंशन करना है, एक्सपेंस इनकर्ड ऑन आफ्टर परचेजिंग एन एसेट आर इंक्लूडेड इन द परचेजिंग कॉस्ट ऑफ द एसेट। की वही बात है कि एसेट को जब परचेज किया गया उसके बाद तुरंत ही बाद वो खर्चा कर दिया गया, तो वो आपको एसेट की परचेज में जोड़ना है। अगर ये खर्चा होता 3 महीने बाद, मतलब कि फैक्ट्री तो परचेज कर ली और 3 महीने बाद उसे पेंट कराया जा रहा है, तो वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता। पर यहाँ पे इसको आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करना है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? नेक्स्ट हमें गिवन है 6,000 वर्क पेड फॉर एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम। अब देखिए 6,000 रुपए पे किए गए हैं एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए। तो ये हर साल पे करने हैं, ये नहीं है कि एक बार पे कर दिया फिर पे ही नहीं करने, अभी अगले साल फिर 6,000 पे करने हैं, फिर नेक्स्ट ईयर अगले फिर नेक्स्ट ईयर फिर 6,000 पे करने हैं। तो ये क्या होता है, ये रेगुलर डे टू डे, मतलब कि एक डे टू डे रूटीन का खर्चा है। तो ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। क्या होगा? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। तो यहाँ पे आपको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मेंशन करना है, और यहाँ पे रीजन आपको क्या देना है, इंश्योरेंस प्रीमियम इज द डे टू डे एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, जिस रीजन से ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, 20,000 वर स्पेंट ऑन रिपेयर बिफोर यूजिंग अ सेकंड हैंड जनरेटर परचेज रिसेंटली। 20,000 जो थे ना,
स्पेंड किए गए हैं रिपेयर पे बिफोर यूजिंग अ सेकंड हैंड जनरेटर परचेज रिसेंटली। एक सेकंड हैंड जनरेटर परचेज किया गया, उसके रिपेयर पे 20,000 रुपीज खर्च किए गए हैं। तो अभी मैंने बताया कि देखिए अभी अभी जस्ट परचेज किया गया है सेकंड हैंड जनरेटर और 20,000 रुपये उसके रिपेयर के लिए परचेज किए गए हैं। तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। तो इसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर मानिएगा। रीजन आपको क्या देना है, आपको रीजन देना है एक्सपेंडिचर इनकर्ड वंस इन मैनी ईयर टू इंक्रीज द वर्किंग कैपेसिटी and revenue generating capacity of the asset, hence it is termed as capital expenditure। तो ये capital expenditure होगा हमारा। और फिफ्थ पॉइंट हमें क्या गिवन है, 5,000 वर स्पेंट ऑन रिपेयर ऑफ अ मशीनरी। अब देखिए ओल्ड मशीनरी कोई पड़ी थी, उसको रिपेयर कराने के लिए 5,000 रुपए खर्च कर दिए गए। अब एक ओल्ड मशीनरी पे 5,000 रुपए खर्च कर दिए गए, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। यहाँ पे आपको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मेंशन करना है और रीजन देना है एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द मेंटेनेंस ऑफ द ओल्ड एसेट ऑफ अ बिजनेस आर दी रिवेन्यू एक्सपेंस। ऐसे खर्चे जो ओल्ड एसेट पे किए गए हैं, जो पुराना एसेट हमारे पास पड़ा था उसको रिपेयर करने के लिए हमने खर्चा किया है, वो हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। और लास्ट पॉइंट में हमें क्या गिवन है, 50,000 वर स्पेंट फॉर एयर कंडीशनिंग ऑफ द ऑफिस ऑफ द मैनेजर। तो ये जो है इस तरीके का खर्चा जो है कि उसके ऑफिस के मैनेजर के ऑफिस में एयर कंडीशनिंग मतलब एसी लगा है, तो इस तरह के खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। रीजन क्या देना है आपको, रीजन आपको देना है एक्सपेंडिचर इनकर्ड वंस इन मैनी ईयर टू इंक्रीज द वर्किंग कैपेसिटी एंड रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द एसेट एंड देन इट इज टर्म्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का नेचर का खर्चा है, जो बिजनेस ने एक बार कर दिया, कल लंबे समय तक वो उसका यूज करेगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।